हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम सीखने वाले हैं गुणनफल यानी गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, वो भी कैसे सीखने वाले हैं, सूत्र लगाकर। हमें क्वेश्चन में पहले से बता दिया गया है दोस्तों। जो लिखा है पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्वसमकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें जो मैथ में सर्वसमकाएं दी हुई हैं दोस्तों, हमें उनका प्रयोग करना है और उनको लगाकर फिर हमें इन सभी को हल करना है और इनके हमें आंसर निकालने हैं। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो इनको ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, हम इनको शॉर्ट फॉर्म में हल कर सकते हैं, लेकिन सवाल ने हमें पहले से ही बता दिया है कि हमें क्या करना है, सर्वसमकाओं में इनको लगाकर हल करना है। तो ट्रिक से करनी गलती नहीं करेंगे दोस्तों। अगर ऐसे ही हमारे पेपर में आ जाए इस सर्वसमका को लगाकर हल कीजिए, तो हमें क्या करना है, सर्वसमका को लगाकर ही हल करना है, वरना हमें नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है, जो ये क्लास है, बहुत ही मोस्ट होने वाली है क्लास 9th वालों के लिए, पेपर के लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल क्लास। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, हमने पहले पढ़ ही दिया था, दोबारा पढ़ लेते हैं। उपयुक्त सर्वसमकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इन सभी में कोई ना कोई सर्वसमका जरूर लगेगी, उनको लगाना है और फिर इनको हमें क्या करना है दोस्तों, इनको हमें हल करना है। तो आइए बिना किसी देरी के इनको हल करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं हम पहला सवाल। यहाँ लिखा है x + 4 और x + 10। तो इसमें कौन सी सर्वसमका लगेगी दोस्तों, आप सवाल देखकर ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पहला x, यहाँ भी x है, तो हमारा जो मान होने वाला x हो जाएगा। यहाँ 4 अलग है और 10 अलग है, यानी 4 का मान अलग और 10 का मान अलग होने वाला है। तो क्या लगाएंगे दोस्तों इसमें सूत्र, तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों कौन सा वाला, x + a और x + b। क्योंकि x का मान x ही है और a का मान 4 है और b का मान हमारा 10 है। अब इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो होने वाला है x² प्लस x² हो गया दोस्तों, प्लस a प्लस b x प्लस ab। ये होने वाला है हमारा ये सब सूत्र, यानी कि ये है हमारी सर्वसमका। अब ये कौन सी सर्वसमका है, तो दोस्तों ये है हमारी चौथी सर्वसमका। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं इसको हल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके मान हैं वो साइड में लिख लेंगे, क्योंकि बिना मान साइड में लिखे हमें समझ में आएगा ही नहीं कि हमें क्या कहाँ रखना है। तो क्या करेंगे, x का मान हमारा x ही है, तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान x ही है, x बराबर x हो गया दोस्तों हमारा। ये 4 लग रहा है हमें यहाँ x करना है। ठीक है, अब a का मान हमारा 4 है, तो a का मान हमारा 4 हो गया, और b का मान हमारा 10 है, तो b का मान हमारा 10 हो गया। a रख लिए हैं हमने यहाँ पर मान। अब इन्हीं के हिसाब से हम इस वाले जो है समीकरण में क्या रखेंगे, इस मान को रख देंगे और फिर हल करेंगे। तो आइए रखते हैं, x लिखा है हमारा, x का मान x ही है, तो यहाँ x रख देंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ है a का मान है हमारा 4 रख दिया, प्लस यहाँ है b और b का मान है हमारा 10, तो 10 रख दिया और कर दिया कोष्ठक में बंद। फिर से x आ गया, तो x का मान है हमारा क्या, x, प्लस a का मान है 4 और यहाँ a और b का में है दोस्तों, गुणा में है, तो गुणा लगा लेंगे, और b का मान होने वाला है हमारा 10। हमने क्या कर लिया, इस सर्वसमका में हमने इस सवाल को रख लिया है। अब करते हैं इसको हल। तो x² वैसे का वैसा यहाँ आने वाला है, प्लस गुणा करो x का 4 में और 10 में, तो पहले करेंगे 4 में, तो होने वाला है 4x, प्लस फिर करो 10 में, तो होने वाला है 10x, प्लस यहाँ लिखा है 4 × 10 यानी 40। अब इससे आगे हल करेंगे दोस्तों, तो फिर से यहाँ पर आने वाला है x² प्लस, अब दोस्तों यहाँ है 10x, यहाँ है 4x, इनको जोड़ दीजिए तो होने वाले हैं हमारे 10 और 4 14x प्लस 40। इससे आगे ये समीकरण जो है, ये जो सवाल है हमारा हल होगा नहीं, तो यही होने वाला है इस सवाल का हमारा आंसर। ये हो गया हमारा इस वाले सवाल का आंसर। दोस्तों अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। ये है हमारा सवाल नंबर दूसरा, इसको भी दोस्तों हम ऐसे ही हल करेंगे। तो यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ है x + 8 और यहाँ है x - 10।
बस कुछ नहीं है यहाँ पर, ओनली इन्होंने जो है प्लस की जगह माइनस लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी समीकरण लगाने वाले हैं, कौन सा, x प्लस ए और x माइनस बी। जैसे ही हम इस समीकरण को लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ होने वाला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स माइनस ए बी, ये होने वाला है हमारा इस समीकरण। अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे जैसे ही, तो सबसे पहले मान रखने वाले हैं, x का मान हमारा x ही होने वाला है, तो हमने x का मान रख लिया है यहाँ पर x, और a का मान हमारा 8 होने वाला है, तो लिख लिया हमने a का मान 8, और b का मान हमारा होने वाला है -10 या फिर 10, हाँ 10 ही होने वाला है, -10, तो हमने -10 रख लिया। और अब करते हैं इस सवाल को भी हम हल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x का मान हमारा x ही है, तो हमने x स्क्वायर लिख लिया वैसे का वैसा, प्लस a का मान है हमारा 8, हमने 8 लिख लिया, प्लस b का मान है हमारा -10। क्या है दोस्तों, -10। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण है यहाँ लगना था क्या, हमें माइनस। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा -10, और यहाँ होता है x माइनस, यहाँ क्या होगा हमारा 8 गुणा -10। हमने इसको सवाल को रख दिया है। अब करते हैं इसको हल। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होने वाला है, प्लस 10 गुणा कीजिए x का 8 में और 10 में, तो गुणा करेंगे जैसे ही हम, तो क्या होने वाला है यहाँ पर 8x माइनस 10x, फिर ये माइनस लगाएंगे और फिर होगा यहाँ पर क्या हमारा 8 गुणा कीजिए 10 का 8 में, जैसे ही हम गुणा करेंगे 10 का 8 में, तो होने वाला है हमारा 80। क्या होने वाला दोस्तों, 80। फिर यहाँ हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ है 10 माइनस का, यानी माइनस के 10x हैं और प्लस के 8x हैं, तो 10x में से 8x निकाल दो, तो बचने वाले हैं हमारे कितने दोस्तों, 2x। और यहाँ पर दोस्तों चिन्ह माइनस प्लस का है, लेकिन यहाँ बचने वाले हैं हमारे माइनस के 2, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है हमारी, बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस के 2x और माइनस के 80। ये होने वाला है हमारे इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों आप चलते हैं आगे और करते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जो कि लिखा है साइड में। सबसे पहले आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हमें हटाना पड़ेगा, वरना इसको कैसे करेंगे। तो हम साइड में हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। तो दोस्तों अब इस सवाल को क्या करेंगे, हम इसको हम हटाएंगे। डस्टर कहाँ है, जैसे ही यहाँ था -80, लीजिए ये हमने। अब इसको भी हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्या लगने वाला है दोस्तों, सेम जो है समीकरण यानी साइड सम का इसमें लगने वाली है। यहाँ होगा हमारा x प्लस ए और x माइनस बी। तो यहाँ हल करते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, यहाँ माइनस, और प्लस 8 कहाँ से आ गए, यहाँ तो ए बी आना था, ए बी, लीजिए ए हमने यहाँ पर सूत्र जो है समीकरण लिख लिया है। अब करते हैं मान रखते हैं। तो सबसे पहले मान रखेंगे दोस्तों जैसे ही हम, तो क्या आने वाला है, x का मान आने वाला है हमारा 3x। क्या आने वाला दोस्तों, x बराबर होने वाला है हमारा 3x, प्लस नहीं, यहाँ पर a का मान क्या होने वाला है हमारा 4, और b का मान होने वाला है हमारा 5। अब दोस्तों इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, मान रखते हैं यहाँ पर x का मान है हमारा 3x, तो 3x पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर होने वाला है a का मान हमारा 4, तो 4 लिख दिया, b का मान होने वाला है हमारा 5, तो हमने माइनस लगाकर 5 लिख दिया, कोष्टक बंद कर दिया। और यहाँ x का मान होने वाला है फिर से हमारा क्या
3x प्लस यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है a और b। तो a का मान होने वाला है हमारा, a का मान है हमारा 4 और b का मान है -5। यहाँ गुणा लगा दीजिए। हमने इसको समीकरण को नोट कर लिया है। अब करते हैं इसको हल। तो जैसे इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर होने वाला है 9 और x का स्क्वायर होने वाला है स्क्वायर, प्लस गुणा कीजिए 4 का 3 में, या मतलब 3x का गुणा कीजिए 4 में। तो 3x का गुणा 4 में करेंगे हम तो क्या होने वाला है 12x। क्या होगा दोस्तों 12x माइनस यहाँ होने वाला है 15x प्लस यहाँ होने वाला है 20, वो भी किसके माइनस के। तो यहाँ हो जाएगा -20। तो यही क्या बन जाएगा हमारा माइनस बन जाएगा, यहाँ निकलेंगे -20। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ 9x वैसे का वैसा लिख लेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 15x में से 12x निकाल दो तो बचे हमारे कितने माइनस के। यहाँ भी माइनस आ जाएगा, फिर तो माइनस के बचे हमारे 3x और -20। ये हो गया हमारा इस वाले सवाल का आंसर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के ऊपर। चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें कौन सा हमारा समीकरण लगने वाला है इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसमें लगने वाला है हमारा समीकरण x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ होगा क्या हमारा x प्लस वाई और यहाँ होगा हमारा x माइनस वाई। दोस्तों अगर आप देखेंगे इसको तो ये वाला जो हमें समीकरण है यहाँ पर दिया हुआ है, हमें ये वाला आंसर निकालना है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मान रख लेंगे। तो x का मान होने वाला है हमारा वाई स्क्वायर और y का मान होने वाला है हमारा 3/2। ये हमने मान यहाँ पर रख लिए। अब यहाँ पर रखते हैं मान। तो x का मान क्या है दोस्तों हमारा पता है हमें वाई स्क्वायर है, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पर y का मान क्या है हमारा 3/2 है और y पे लगाया स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको जैसे ही हम आगे हल करेंगे तो y स्क्वायर का y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 का वर्ग होने वाला है 9 और 4 का वर्ग 2 का वर्ग होने वाला है 4। ये रहा हमारे इस वाले सवाल का आंसर। दोस्तों अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के ऊपर। इसमें भी सेम टू सेम वही वाला सूत्र लगने वाला है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगने वाला है x माइनस वाई का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो हमें इसमें भी दोस्तों देखिए तो ध्यान से ये वाले हमें दिए गए हैं और हमें ये वाला आंसर निकालना है इसका। तो सबसे पहले इसके मान निकाल लेते हैं। एक्स का मान है हमारा 3 और वाई का मान है हमारा 2x। अब इसमें मान रखते हैं तो एक्स का मान कितना है हमारा 3 और यहाँ लगा स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे और वाई का मान है हमारा कितना 2x, वो स्क्वायर लगा देंगे, ये वाला लगा दिया। इसको करते हैं आगे हल। तो 3 का जो वर्ग होने वाला है 9 होने वाला है, -2 का वर्ग होने वाला है 4 और x का वर्ग होने वाला है हमारा x। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो दोस्तों हमने इन पहले क्वेश्चन के जो हैं पाँचों के पाँचों आंसर निकाल लिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, यहाँ लगा है 103 गुणा 107, 95 गुणा 96 और 104 गुणा 96। तो हमें गुणा नहीं करना है, हमें बिना गुणा किए बिना यानी सीधे गुणा किए बिना, तो सीधा अगर हम गुणा इसका क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, हमारा आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। लेकिन हमें सीधे गुणा किए बिना हमें इसमें सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आंसर निकालेंगे, हमें गुणा नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको हल। जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है इसको पहले हल कर लेंगे, पहला को पहले ही हल करेंगे ना। तो यहाँ लिखा है 103 गुणा 107। क्या करेंगे दोस्तों, तो ये सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो दोस्तों इसको बना लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों 100 से 3 अधिक है, कितना अधिक है 100 से 3 अधिक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 100 + 3 लिख सकते हैं ना, बोलिए हाँ लिख सकते हैं और कर दो कोष्टक में बंद। फिर यहाँ लिखा है ये कितना बड़ा है 100 से 7, तो यहाँ लिखेंगे 100 + 7, यहाँ लिख सकते हैं ना, जी हाँ लिख सकते हैं। अब बन गया है ये क्या है सवाल अच्छा वाला। अब इसको करने वाले हैं हम हल। तो इसमें कौन सा समीकरण लगने वाला है दोस्तों, वही वाला कौन सा, यही लगाते हैं x + a और x + b
ये वाला हमारा समीकरण जो है लगने वाला है। अभी होता कैसा है, तो ये है देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये है हमारा समीकरण। हमें ये वाला इसके मान निकाल के इसमें रख देने हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मान निकालने वाले हैं। तो x का मान है हमारा 100, तो x का मान क्या है दोस्तों, हमारा 100 है। a का मान है हमारा 3, a का मान है हमारा 3, a का मान है हमारा 3, 30 नहीं है 3 है। और b का मान है हमारा 7। तो हमने मान निकाल लिए हैं, अब इसको हम रखते हैं। तो दोस्तों 100 का मान है हमारा 3, सॉरी x का मान है हमारा 100। हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं आज, तो भांग पी के तो आए नहीं है मजा कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या है, x बराबर 100 है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, x की जगह पर क्या रखेंगे 100 और 100 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस a का मान जो है वो होने वाला है 3, प्लस b का मान होने वाला है 7, कोष्टक में बंद कर दो, और x का मान है फिर से 100 और प्लस a का मान है हमारा 3, गुणा करने वाले हैं, a भी गुणा में है, तो b का मान है 7। लीजिए अब करते हैं आगे हल दोस्तों। तो x का 100 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 100 का स्क्वायर होगा हमारा 10,000, प्लस अब इसके आगे क्या करिए, तो गुणा कीजिए 100 से पहले 3 में, तो होने वाले हैं 300, प्लस अब कीजिए 7 में, तो होने वाले हैं हमारे 700। कितने होने वाले दोस्तों, 700, प्लस यहाँ आइए 7×23, सही है ना दोस्तों। चलिए अब हमें सबको जोड़ देना है, ओनली जोड़ दीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, 10,000 लिख लो, लिखे हैं, चलिए यहीं जोड़ देते हैं। फिर 700, फिर 300, फिर 21, इसको जोड़ दीजिए। तो 1 2 और 7 3 10 का शून्य हासिल 1 1 1, ये आने वाला है हमारा आंसर कितना, 11,021 आंसर हमारा जो है इसका आने वाला है। तो हमने कितनी आसान तरीके से इसको भी क्या कर लिया है, हल कर लिया है। अब दोस्तों अब आते हैं इस वाले सवाल पर। ये सवाल कह रहा है 95 गुणा 96 का गुणा नहीं करना है, हमें इसको भी सर्व समका में रखना है, उसके बाद इसको हमें हल करना है। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। सर्व समका में रखने के पहले इसको पहले हम तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, अब बताइए, आप हमें बताइए ये 100 से कितना कम है। अब पहले ये बताओ, हम इसको 100 माने या 90 माने। अगर हमें सबसे सरल बनाना है तो हम 100 मानेंगे, है या नहीं दोस्तों, या फिर मानेंगे हम क्या 90। तो चाहिए बिल्कुल 90 मानते हैं। 90 बनाने से क्या होगा, हमारा जो है इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें हमारा प्लस प्लस ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको 90 बना लेते हैं। ये जो है 90 प्लस 5 हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये है 90 प्लस 6 हो गया, सही है ना। चलिए अब रखते हैं समीकरण में। तो यहाँ x होने वाला है प्लस x प्लस बी होने वाला है, और यहाँ x प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका जो समीकरण है वो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी। अब इसमें हमें पहले मान रखने हैं। तो हमारा जो x का मान है वो है हमारा 90, x का मान कितना है दोस्तों 90, और a का मान कितना है हमारा 5, और b का मान है हमारा 6। लीजिए अब करते हैं इसको आगे हल। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, x का मान कितना है 90, तो 90 लिख दीजिए, 90 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ कितना है a है, a का मान कितना है हमारा 5 है, 5 लिख लो, प्लस b का मान है हमारा 6 लिख लो, कोष्टक बंद कर दो। x का मान है 90 प्लस a का मान है 5 गुणा b का मान है 6, हमने रख लिया समीकरण में। अब करते हैं इसको हल। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम देखिए ध्यान से, 90 का स्क्वायर होगा हमारा 8100, प्लस गुणा कीजिए 90 का 5 में, तो होने वाला है हमारा 450, प्लस 6 में कीजिए तो होने वाला है हमारा 540, और प्लस इसका गुणा कर लीजिए 6×5 = 30। अब यहाँ पर माइनस नहीं आया है, अगर हम यहाँ पर 100 मानते तो हमारे यहाँ पर माइनस ही माइनस खड़े पड़ते। हमने इसको आसान बनाने के लिए ये कर दिया। अब इसको हम जोड़ लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले, सबसे पहले 450, फिर 540, फिर 30, इसको जोड़िए तो कितना आने वाला है 0, 5 4 9 और 3 12 की 2 यहाँ से 1, 5 5 10 11 की 1 यहाँ से 1 9, 9120। क्या आंसर हमारा सही है, क्या सही आंसर आया है दोस्तों।
बिल्कुल सही आंसर आया है। अब रह गया हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो दोस्तों ये दे रहे हैं हम आपके लिए होमवर्क में, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं इस प्रश्नावली के वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास जो है लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा अगर आपको हम इतना ज़्यादा समझा देंगे तो आप आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, यानी कि आप खिचड़ी मिल जाएगी वो, उसमें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी प्रश्न बचे हैं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि हम जो है बिल्कुल आसान से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बिना प्रेशर लिए पढ़ने वाले हैं, वरना प्रेशर लेंगे तो हमें याद नहीं होता है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ने वाले हैं। तो जो ये है हमने प्रश्न इसमें 2 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब प्रश्नावली 2.4 के बाकी बचे प्रश्न नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। और दोस्तों क्लास में अगर कहीं भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट अगर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते आप, तो हम आपके लिए व्हाट्सअप का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर भी आपसे पूछ सकते हैं अपने डाउट। और अगर कोई प्रश्न पूछना है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और जब वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।